हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्वादिष्ट केक की रेसिपी। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में 1 गिलास दूध चढ़ा दी हूँ। इसे 4-5 मिनट के लिए खौला लेना है। यहाँ पे मैं एक कटोरी में ड्राई फ्रूट्स काट करके ले ली हूँ, काजू बादाम और किशमिश। इस ड्राई फ्रूट में मैं गर्मा गर्म दूध डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे अलग में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पे उसी दूध में 1 कटोरी चीनी डाल दी हूँ। इसे दूध में मेल्ट कर लेना है। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इस दूध को चूल्हे पर से उतार लेना है। देखिए मैं इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ और इसी दूध में 1 कटोरी सूजी डाल दी हूँ। ऐसे अच्छी तरह से मिला देना है। इसे मिलाने के बाद यहाँ पे मैं आधा कटोरी मैदा भी डाल दी हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है ताकि लम्स ना पड़े। अब मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच रिफाइंड तेल डाल दी हूँ। इसे भी अच्छी तरह से फेंट लेना है और मिला देना है। इसे फेंटने और मिलाने के बाद यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक करके रेस्ट के लिए रख दूँगी। देखिए इस तरह से ढक करके रख देना है 10 मिनट के लिए। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इस तरह से बैटर फूल करके थिक हो गया है। अब मैं यहाँ पे 4 चम्मच के करीब कोकोआ चॉकलेट पाउडर डाल दी हूँ। इसमें डाल करके अच्छी तरह से इसे भी मिला देना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। इसी तरह से चलाते हुए इसे मिला देना है। इस क्रिसमस डे पर आप इस केक को बना करके एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस केक बन के तैयार होती है। देखिए इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच मलाई फेंट करके डाल दी हूँ। ये घर की ताज़ी दूध की मलाई है। इसे मिलाने के बाद यहाँ पे मैं सोक की हुई ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिला देना है। अब मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए केवड़ा एसेंस 3 से 4 बूंद डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब मैं यहाँ सबसे लास्ट में आधा चम्मच मीठा सोडा डाल दी हूँ। इसे डालने के बाद बस 30 सेकेंड ही मिलाना है। अब मैं यहाँ पे केक टिन को तैयार कर ली थी पहले ही। देखिए यहाँ पे मैं बटर पेपर लगा दी हूँ, घी भी लगा दी हूँ। इसमें बैटर को डाल देना है और 2-3 बार इसको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट से इस तरह से सजा दूँगी। काजू किशमिश बादाम सारी चीज़ों को सजा देना है अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे केक का स्टैंड लगा दी हूँ, नमक भी डाल दी हूँ। देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इस केक टिन को इसमें डाल दी हूँ और ढक करके इसे 40 से 50 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। देखिए लगभग 40 से 50 मिनट हो गए हैं। देखिए इस तरह से केक बन करके अब तैयार हो गया। देखिए मैं चेक करके दिखा देती हूँ। ये चाकू में नहीं लग रहा है तो समझ जाइए कि ये केक बन करके तैयार हो गया। अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे उलट करके इसे मैं निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से कितना अच्छा तरह से बटर पेपर निकल गया है। कितना परफेक्ट ये केक बन के तैयार हुआ है। इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दी थी। ये ठंडा हो गया है। देखिए इस तरह से काटने के बाद कितना अच्छा तरह से ये कट के तैयार हुआ है और कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। तो मेरे ये रेसिपी एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से मैं अब काट करके सर्व कर लूँगी। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।